Good evening students, hope you all are fine. So today we continue chapter 6, page number 44. Let's start the reading. To change the font of characters, example. कैसे हम लोग यहाँ पे font को change कर ले. How to change the font. Go to font. This is the style, font style. Okay, calibri. So यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड जो नॉर्मल जो स्टाइल है वो दिखा रहा है. हाँ, एंड दिस इज कैलिब्री स्टाइल एंड दिस इज़ कॉमिक सेंस एमएस. ये भी एक फॉन्ट स्टाइल है. यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस है. ये कैलिब्री स्टाइल है एंड ये कॉमिक सेंस एमएस का जो फॉन्ट का ये स्टाइल है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट फॉन्ट साइज. सो वेयर इज द फॉन्ट इज द होम टैब, सिचुएटेड इन होम टैब. सो ये है फॉन्ट. दिस इज फॉन्ट साइज का टैब है. To change the font size of characters, example keyboard 14. This is the size of 14 font size and this is the size of 17 font size. Okay, दोनों ही टेक्स्ट में एक छोटा है because this is 14 font size, this is 17 font size. Okay, bold, to make character bold, example keyboard. I hope you all are understood what is the difference between normal text and bold text. This is the normal text, बहुत thin है लिखावट, and bold क्या है, थोड़ी मोटी सी लिखावट है. So this is the bold style. Italic, to change character to italic. थोड़ी कर्व होके लिखाया जाता है, थोड़ा कर्विंग होता है. जैसे हम लोग कर्सिव लिखते हैं तो कर्सिव लिखते के वक्त थोड़ा कर्व होके लिखते हैं, थोड़ा हिला के लिखते हैं. ठीक है. तो ये थोड़ा देखिए यहाँ पे कीबोर्ड लिखा है. सो दिस इज द कंपैरिजन, नॉर्मल राइटिंग, नॉर्मल टेक्स्ट एंड इटैलिक टेक्स्ट. ठीक है. तो इटैलिक में थोड़ा कर्व है एंड यहाँ पे पूरे जैसे स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग लाइन जैसे वैसे लिखावट है. अंडरलाइन, टू अंडरलाइन कैरेक्टर्स. किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करने के लिए हम लोग अंडरलाइन को लेफ्ट क्लिक करके उसको अपेयर कर सकते हैं. ओके. Do and learn. Type this poem in WordPad. This is a one poem. Now change the words of the poem as instructed. This is the one of the work. Then you all are doing in lab. Okay. तो ये आप लोगों को लैब ही में करना है, फिर भी मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ. Now change the words of the poem as instructed. Little to bold, font to italics, underline the word news. Little to bold, little to को bold स्टाइल देना है. font to italic, font to को italic स्टाइल देना है. underline the word news, underline किसको करना है, न्यूज़ को. ओके. Saving a file or document. It is always good to save our document while working on it. In case the computer stop working, we will not lose our work. Let's know the steps to save a file. हम लोग को पता है कि जैसे भी हम लोग बीच बीच में अगर किसी के पास यूपीएस अवेलेबल नहीं है तो सडनली अगर काम करते करते शट डाउन हो जाता है तो हम लोग अपना डॉक्यूमेंट वो हम लोग लॉस कर देते हैं. ठीक है. सो ऑलवेज काम करते करते सेव करना चाहिए. ब्रेन टीजर. इफ़ यू हैव चेंज द लेटर ऑफ योर नेम टू बोल्ड, हाउ विल यू चेंज देम बैक टू नॉर्मल. बहुत सिंपल सी बात है. यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप लिखावट को बोल्ड कर देते हैं और उसको फिर से अगर नॉर्मल कैसे किया जाए तो बहुत इजी है. सिलेक्ट करना है, बोल्ड को प्रेस करना है तो बोल्ड हो जाएगा, और फिर से अगर उसी में सिलेक्शन में लेफ्ट क्लिक करेंगे बोल्ड के ऊपर तो वो फिर से डिसअपेयर हो जाएगा, मतलब वो बोल्ड जो स्टाइल है वो डिसअपेयर हो जाएगा. ओके. स्टेप 3 इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द लोकेशन स्टेप 1 क्लिक ऑन द वर्डपैड मेनू. ओके. सो हाउ टू ओपन अ वर्डपैड. सो बहुत इजी था, हम लोग पहले भी बता चुके हैं. पहले हम लोगों को स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, देन उसके बाद एक्सेसरीज, गो टू ऑल प्रोग्राम, देन एक्सेसरीज, देन वर्डपैड. ओके. एंड वर्डपैड ओपन होने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउ टू सेव. ठीक है. तो कैसे सेव करना है. स्टेप 1 क्लिक ऑन द वर्डपैड मेनू. वर्डपैड मेनू में सबसे पहले आपको क्लिक करना है. दिस इज द, यहाँ पे आपको क्लिक करना है. दिस इज द वर्डपैड मेनू. एंड उसके बाद
सेव ऑप्शन में जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव एज का। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। ये जो लोकेशन, यहाँ पे आप लोगों को लोकेशन डिसाइड करना है, ठीक है, कहाँ पे रखना है, डेस्कटॉप में रखना है कि आपको माई कंप्यूटर में रखना है, ठीक है, कि डाउनलोड में रखना है, कहाँ पे रखना है, ये आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, देन क्लिक द सेव बटन। ओके, एंड वन मोर थिंग, राइट हियर इन द फाइल नेम जो भी है, जैसा भी है, एंड सेव एज टाइप, यहाँ पे आपका सेव एज टाइप जो है वही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ओके, ओपनिंग अ फाइल और डॉक्यूमेंट, लेट्स सी द स्टेप्स टू ओपन अ सेव फाइल। जो सेव कर चुके हैं हम फाइल को, उसी फाइल को फिर से कैसे ओपन करेंगे, बहुत इजी है। अगेन क्लिक ऑन द वर्डपैड मेनू में जाके, यहाँ पे दिस इज द वर्डपैड मेनू। नंबर 2 ऑन द वर्डपैड मेनू क्लिक ऑन टू ओपन, दिस इज द ओपन क्लिक करते ही एक ओपन का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। देन जहाँ पे आपने सेव किया है, मान लो कि आपने कोई पोएम लिखा है और उसको आपने कहाँ पे सेव किया है, उसको आपने डॉक्यूमेंट में सेव किया, डॉक्यूमेंट्स में, तो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी। अब यहाँ पे आपका जो पोएम है वहाँ पे दिखा रहा है, जस्ट वहाँ पे जाइए, क्लिक द लेफ्ट साइड ऑफ द बटन इन द माउस, लेफ्ट क्लिक करना है। देन उसके बाद या तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एक बार कर सकते हैं, देन उसके बाद ओपन में जाके एक और बार क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप पोएम में जाएंगे एंड माउस के लेफ्ट साइड में मतलब डबल क्लिक करना है। ओके, तो वहाँ पे जाके अगर डबल क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो फाइल है वो वर्डपैड में ओपन हो जाएगा। ओके, क्लोजिंग वर्डपैड, फॉलो दिस स्टेप्स टू क्लोज वर्डपैड। स्टेप 1, क्लिक ऑन वर्डपैड मेनू एंड क्लोज एग्जिट ऑप्शन। Step 2, if you have not saved your document, the computer will ask you to save it by displaying a message. You can click on save or don't save as desired. If you click on the don't save, Wattpad will close without saving the document. If you click on save, the save as dialog box will appear on the screen. You can type the file name and save it. If you click on cancel button, Wattpad will not be closed. You can continue working on it. Okay, so यहाँ पे आप लोगों को बताएगी कि हाउ टू क्लोजिंग Wattpad, कैसे Wattpad को क्लोज करना है। ठीक है, तो Wattpad को कैसे हम लोग क्लोज करेंगे, फॉलो करना है स्टेप्स को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन वर्डपैड में क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एग्जिट बटन में जाएंगे, एग्जिट में जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे। अगर या डॉक्यूमेंट कोई हम लोग सेव नहीं किए हैं, मान लो कोई वर्डपैड में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई पोएम लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं या भी कुछ, तो लिखते लिखते अगर हम लोग सेव नहीं करते हैं, तो जब अगर हम एग्जिट में जाके उसको एग्जिट बटन प्रेस करेंगे तो वर्डपैड हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। आप क्या इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि सेव करेंगे, सेव चेंजेस आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो सेव करेंगे, अगर नहीं चाहते तो डोंट सेव करेंगे। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आप वहीं पे, मतलब जहाँ पे हम लोग वर्डपैड में थे, जिस सिचुएशन में थे, जैसे वर्डपैड में थे, वहीं पे जगह पे फिर से पहुँच जाएंगे। ठीक है, मान लो आप लिखते लिखते आपने एग्जिट बटन प्रेस किया एंड आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल करने के बाद एग्जिट नहीं होगा, फिर से वहीं पे जहाँ से स्टार्टेड थे वहीं पे जाके आपको कंप्यूटर खड़ा कर देगा। ठीक है, वर्डपैड के उसी पे जगह वहाँ पे वो रोक देगा, मतलब वो वर्डपैड को क्लोज नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप वर्डपैड को क्लोज कर दें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना तक आपका वर्क हुआ है वर्डपैड के ऊपर, उसमें आप सेव क्लिक करेंगे इस जगह पे आके, उसके बाद ही वर्डपैड क्लोज होगा। ओके, तो दियर इज अ स्टेप। सबसे पहले क्लिक ऑन द वर्डपैड। नंबर 2, हाँ, आपसे कंप्यूटर पूछेगा इफ़ यू हैव नॉट सेव योर डॉक्यूमेंट, द कंप्यूटर विल आस्क यू, द डिस्प्ले दिखाएगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। इफ़ यू वांट टू सेव देन सेव, अदरवाइज यू डू नॉट सेव। तो आप डोंट सेव करेंगे तो कंप्यूटर उसको डिस्कार्ड कर देगा। इफ़ यू वांट टू कैंसिल बटन, तो आप कैंसिल बटन प्रेस करेंगे तो वर्डपैड विल नॉट बी क्लोज एंड कंटिन्यू वर्किंग ऑन द वर्डपैड। ओके,
computer adequate, shut down your computer properly after finishing your work. Do not switch it off directly, it may not start again. ओके, सो कंप्यूटर काम करने के बाद प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए. अगर हम लोग विदाउट शट डाउन में अगर हम सडनली हम डायरेक्ट शट डाउन ना करके स्विच से बटन करते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो फिर से स्टार्ट नहीं हो पाता है. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये जो पूरा चैप्टर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स or query, ask me. Okay, thank you.